इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के हिंदी के आईएससी और आईकॉम के सेट डी के बिल्कुल 100% सही उत्तर के साथ सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिला लीजिए कितना सही और कितना आप गलत बनाए हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ये सेट डी का आंसर की है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था, जिनमें से चुन करके आपको 85 ऑब्जेक्टिव बनाना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तनुजा। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था दौलत शब्द कौन लिंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कलम शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ है निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राप्ति। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सम प्लस यम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुर्दा। चलिए फिर देखेंगे यहाँ 7 ही नंबर क्वेश्चन में यहाँ अंग नहीं है। अगर अंग होता तो कंठ हो जाता, लेकिन अंग तो है नहीं, तो कंठ जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में उष्म व्यंजन कौन है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है ओ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त स्वर का। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है ढ कौन व्यंजन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्विगुण। देखिए यहाँ अगर ढ ऐसे दिया रहता तब तो ये स्पर्श व्यंजन हो जाता, लेकिन यहाँ नीचे बिंदु दिया हुआ है तो ये द्विगुण हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भैरव रामायण शीर्षक रचना किसकी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास की। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है नाभा दास का अस्थायी निवास कहाँ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृंदावन। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था विशाखा शीर्षक नाटक रचित है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा। ठीक है, चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था सभा का खेल शीर्षक रचना किसकी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ था कवियों के कवि किसे कहा गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1917 ईस्वी में। फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ था कि वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुक्तिबोध। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गरीब लड़का। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी राजा रुद्र शाह के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जायस में। ठीक है, और ये जायस उत्तर प्रदेश में है। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पद सूरदास। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23 का ए 44। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था तुलसीदास क्या पहनते थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौपीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
25 नंबर क्वेश्चन में है नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुमानित 1540। ठीक है, चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन में है भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 216। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रत्नाकर त्रिपाठी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में है शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 52 मुक्तकों में। ठीक है, चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बारीवाह शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बादल। 30 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे का क्या काम करता था? तो इसका सही उत्तर 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घोड़ों की काठी बनाने का। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आया हुआ है पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5000 प्रति माह। क्वेश्चन में है दमित्री चेरकवो क्या देख रहा था? क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सर्कस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1995 में। फिर 35 नंबर क्वेश्चन में है अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपये में बिकती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 से 25 रुपये में। ठीक है, चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है तिरछी शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी थापा। ठीक है, चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा के। चलिए फिर नंबर क्वेश्चन में है कन्या का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वधू। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन में है तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हुलसी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंठ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 42 नंबर में हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन में संधि के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नि प्लस फल। फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नूपुर। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिंग। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सूर्य का परवाची शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वाक्य से अलग रहने पर शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए पद। 51 नंबर क्वेश्चन में है कामायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1936 में। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छायावदोत्तर युग। ठीक है, चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आज्ञावाचक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल। चलिए फिर 56 नंबर क्वेश्चन में है घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेफिक्र होना।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पदबंध। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, इक। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंगित। चलिए फिर 60 नंबर क्वेश्चन में दुराचर शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर सी, दूरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूढ़ शब्द। 62 नंबर क्वेश्चन में है आम्र शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्सम। चलिए फिर 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, शब्द। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में आया हुआ था निम्नलिखित में से किसका रूपांतर नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवय। चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। काल के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। फिर 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूतकाल का। चलिए फिर 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए फिर 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मैं किस सर्वनाम का उदाहरण हूँ? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुरुषवाचक। चलिए फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मैं आप ही चला जाऊँगा, 21 सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निजवाचक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन में है हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संबोधन कारक। चलिए फिर 71 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11। 72 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर ए, सम्मेलन। चलिए फिर 74 नंबर क्वेश्चन में है पाकिटमार शब्द कौन समास है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन में है साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करण कारक। चलिए फिर 76 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है घर बसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, विवाह करना। चलिए फिर 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कृपा शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका सही उत्तर 77 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कृपण। 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्राणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 वर्ष के। चलिए फिर 79 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिट्टी। चलिए फिर 80 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय का। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतेंदु युग के। चलिए फिर 82 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है उसने कहा था शीर्षक कहानी में पुल्लू राम कौन था? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाक बाबू। चलिए फिर 83 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। 84 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर डी, फ्री प्रेस के, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन में है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? संपूर्ण क्रांति पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर बी, उमाशंकर दीक्षित को। चलिए फिर 86 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1908 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया हुआ है 87 में रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 1925 ईस्वी में।
देखिए 88 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। चलिए फिर 89 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, अज्ञे जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1930 के बाद। 90 नंबर क्वेश्चन में, स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चलिए फिर आगे वाला 91 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। फिर 92 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूगोल के। चलिए फिर 93 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर को। 94 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओ सदा नीरज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोलते क्षण से। चलिए फिर आगे वाला 95 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परशुराम सिंह। चलिए फिर 96 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, गोरखपुर जिला में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, नारायणी नदी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन में 1962 में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सारिका। चलिए फिर 98 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदय प्रकाश। 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्नी की पड़ोसन। और 100 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निबंध, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।